नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से विधायक की उपस्थिति में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडलों ने परिषदन भवन में की मुलाकात। गिरिडीह में बिजली व्यवस्था के सुधार, रेलवे की जमीन पर वेल्डिंग जोन बनाकर फुटपाथ की दुकानों को शिफ्ट करने और सर जेसी बोस के नाम पर गिरिडीह में यूनिवर्सिटी बनाने की रखी गई मांग। मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन। तीसरी के चिकनमुंडा निवासी एक ही परिवार के 3 लोग सड़क दुर्घटना में हुए बुरी तरह से घायल। मौके पर ही एक की हुई मौत, दूसरे ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में तोड़ा दम, तीसरे को इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर। गांडी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय ताणाताड़ में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर। अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया गया मरीजों की जांच, दी गई निःशुल्क दवाई। समाजसेवी मनीष कुमार के द्वारा आयोजित हुआ यह शिविर। जीप अध्यक्षा मुनिया देवी, गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और शहर के अर्गा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में मैथिली विकास मंच के द्वारा आयोजित हुआ विद्यापति पर्व का वर्षगांठ। मिथिला के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक पेश की सांस्कृतिक प्रस्तुति। सदर विधायक, पूर्व विधायक, मेयर आदि कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से रविवार को परिषदन भवन में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता की। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, डॉक्टर गुणवंत सिंह, अशोक पांड्या, प्रमोद कुमार, राजेंद्र बगेड़िया, लोजपा नेता राजकुमार राज आदि मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चेंबर के लोगों ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें जीरो पावर कट पर गिरिडीह में बिजली व्यवस्था के सुधार, सड़क के किनारे सब्जी और फुटपाथ दुकानों के लिए वेल्डिंग जोन बनाकर शिफ्ट करने और गिरिडीह में सर जेसी बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान माइका पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री से चर्चा की गई। इस दौरान सभी बातों को सुनकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आश्वासन देते हुए कहा कि चेंबर के लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं वह सराहनीय है। इन बातों को हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह सहित झारखंड के 7 जिलों में डीवीसी कमांड एरिया में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित करने की राज्य सरकार द्वारा सहमति बन गई है, लेकिन डीवीसी इस ओर उदासीन रवैया बनाई हुई है, जिसको लेकर मंत्री से बात की गई है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इस बात से अवगत कराकर बिजली व्यवस्था को सुधारा जाए। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में रेलवे के 2 स्थानों पर लगभग 3.5 डिसमिल जमीन बेकार ही पड़ी हुई है। अगर नगर निगम को रेल इस जमीन को लीज या लैंड पर दे देती है तो फुटपाथ दुकानदारों को इस स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं सड़क भी साफ सुथरा दिखेगी। वहीं तीसरी बातों को लेकर उन्होंने कहा कि गिरिडीह में सर जेसी बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर केंद्रीय मंत्री से वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि पचम्बा के जरीडी में 72 एकड़ जमीन गैर मजरूआ के रूप में चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ यूनिवर्सिटी तैयार हो सकता है। क्षेत्र के चिकनमुंडा निवासी
निवासी एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत रविवार को सड़क हादसे में हो गई। दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। घटना में बुद्धू हाजदा की मौत मौके पर हो गई। वहीं लालमुनि सोरेन की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई। इधर संजू हाजदा को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच तीसरी के मरिक मिशन स्कूल के पास एक ट्रैक्टर ने इसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष श्याम मुनिया देवी की सौजन्य से उनके सुपुत्र सह उनके प्रतिनिधि मनीष कुमार के द्वारा रविवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के ताड़ाताड़ गांव स्थित उच्च विद्यालय प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत का दौर चला। उसके पश्चात शिविर का शुभारंभ जीप अध्यक्षा मुनिया देवी समेत प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, जीप सदस्य हिंगा मुनि मुर्मू, पंचायत मुखिया यशोदा देवी पर्वतपुर, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि लखन प्रसाद वर्मा, पंसस भोला मंडल, दीपक रजक आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर व फीता काट कर विधिवत तौर पर किया। बता दें कि इस निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में गिरिडीह के नामी ग्रामी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर वर्मा व डॉक्टर गौतम कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर श्यामा कांद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका व डॉक्टर रितु कुमारी, CHO मनोज बरवा आदि चिकित्सक सेवा दे रहे थे। इस निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर के मद्देनजर जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि गांडे क्षेत्र में ऐसे निःशुल्क चिकित्सक शिविर लगवाने से कहीं न कहीं क्षेत्र के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे मरीजों को निश्चित तौर पर शिविर में उपस्थित होकर बेहतरीन डॉक्टरों के जांच और परामर्श से फायदा पहुंचेगा। जो मरीज आर्थिक अभाव की वजह से अपने रोग का बेहतर इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे मरीजों को इस निःशुल्क जांच शिविर से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ऐसे सकारात्मक सोच रखने वाले अपने सुपुत्र सह समाजसेवी मनीष कुमार समेत उपस्थित अन्य अतिथियों को धन्यवाद का पात्र बताते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं समाजसेवी मनीष कुमार ने कहा कि आज हमारे सकारात्मक पहल पर जीप अध्यक्षा मुनिया देवी की सौजन्य से गांडे प्रखंड अंतर्गत ताड़ाताड़ की धरती पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को मौजूदा समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। इस तरह के आयोजन से कहीं न कहीं निश्चित तौर पर क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। इस समारोह के मौके पर अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। वहीं ताड़ाताड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार समेत पुलिस बल भी मुस्तैद दिखे। बताया गया कि इस शिविर के माध्यम से करीब 250 की संख्या में लोगों ने अपना चेकअप व चिकित्सा परामर्श का फायदा उठाया। वहीं मरीजों के बीच दवाई का भी वितरण किया गया। इस मौके पर प्रकाश कुमार वर्मा, मुख्य प्रतिनिधि राजकुमार तुरी, अनिल अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। पंचायत ताराटाड़ में जो निःशुल्क कार्यक्रम किया गया है, से लगाया गया, तो महत्वपूर्ण योजना है। और विषय यही था कि हमारे जितने भी सबसे गांडे प्रखंड का ताराटाड़ पंचायत है, वो तो देखने में लगता है कि पिछड़ा हुआ है, वो जल्दी से बाहर जाने में सक्षम नहीं है। खास करके हमारे माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, जो उनको कोई ले जाने के लिए सहारा नहीं है, तो इनके लिए जो हम लोग मन में विचार लेकर आए हैं, हमारे मनीष वर्मा द्वारा, जो इन्होंने नहीं जा पाते थे, पुलिस के द्वारा पर आ करके हम शिविर लगा करके इन्होंने जो रोग से ग्रस्त है उसको हम ट्रीटमेंट करके इसको अच्छा करने को काम करेंगे। तो यही उद्देश्य लेकर के आज ताराटाड़ पंचायत में सभी का सहयोग, जिला परिषद सदस्य का सहयोग है, यहाँ का मुखिया का है, पंचायत समिति का है, सभी वार्ड का है, सभी का सहयोग से आज ताराटाड़ पंचायत हाई स्कूल में एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। ताराटाड़ पंचायत के हाई स्कूल में ये कैंप आयोजन किया गया है। ग्रामीण वासियों को, ग्रामवासियों को मुफ्त में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से। हालांकि होता यह है, गांव के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, वो लोग
जिला नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं उपचार के लिए, तो उनको सेवा पहुंचाने के भाव से यह आयोजन किया गया। ये आज आपको तारागढ़ में शिविर लगी हुई है, क्या गांडे प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में भी कुछ है क्या बात? ये कैंप आयोजन प्रखंड स्तरीय करने का विचार था, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए अच्छे से सुदृढ़ भाव से सेवा देने के उद्देश्य से फिर इसे छोटे छोटे कैंप में बांटा गया है। विभिन्न तारीखों में विभिन्न पंचायतों में ये आयोजन किया जाएगा और एक एक पंचायत वाइज करके फिर हम लोग पूरे जिले में ये आयोजन करवाने का प्रयास करेंगे। ये जांच शिविर है या फिर मेडिसिन भी दिया जाएगा जांच कर सकते? मेडिसिन भी दिया जा रहा है, लोगों को उपचार के साथ साथ जांच के साथ साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल यहाँ जो डॉक्टर चिकित्सक लोग आए हुए हैं गिरिडीह जिला के हैं या बाहर? जी, ये अभी आज जितने भी चिकित्सक पधारे हुए हैं सारे गिरिडीह जिला के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण, होम्योपैथी विभाग से भी डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर गौतम और भी विभिन्न स्त्री रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर भी आए हुए हैं। शहर के श्रम कल्याण केंद्र अर्गा घाट में शनिवार रात को मैथिली विकास मंच के द्वारा विद्यापति पर्व 45वां वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। यहां देर रात तक मिथिला के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से श्रोताओं को खूब झुमाया। इसके पूर्व समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, रेल पुलिस IPS, धनबाद आलोक प्रियदर्शी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव आदि को बुके, मोमेंटो व पान का पत्ता देकर स्वागत व सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मधुबनी से आए कलाकारों के द्वारा नृत्य गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों में मिथिला रत्न प्राप्त किए गायक कुंज बिहारी मिश्रा के साथ सुनील कुमार मिश्रा, प्रतीक रंग रसिया, महिला गायक जनक नंदिनी ठाकुर, लक्ष्मी झा, आकांक्षा चौधरी ने मिथिला गीत पर लोगों को खूब झुमाया। उद्घोषक के रूप में मिथिलेश कुमार मुन्ना, भाव नृत्य में समीर कुमार, प्रिया झा ने अपनी कलाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं ढोलक नाल में राम बहादुर दास, ईश्वर पासवान, मुकुट पासवान, मनोज मुखिया के द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैथिली विकास मंच के रामलला झा, रुद्रकांत लाल दास, मदन झा, मुनित, वीरेंद्र नाथ झा, शशि पाठक, पीताम्बर झा, अजय चौधरी, डॉक्टर वैभव कांत झा, अजय कांत झा, मुन्ना पाठक, संजीव कुमार, अनिल मिश्रा, अरविंद कुमार झा, सुनील मिश्रा, अमरीश कुमार पिंटू, छोटू झा, बबलू राय, डॉक्टर रेखा झा, वार्ड पार्षद नीलम झा, बीना झा आदि समिति के सभी ने भूमिका निभाई। कुपुरुख संग में आयोजित एक दिवसीय इंटर स्टेट ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने गिरिडीह लायंस कराटे क्लब से 4 चयनित खिलाड़ियों को बरकंडा से रविवार भेजा गया। गिरिडीह लायंस कराटे क्लब के जिला महासचिव दीपक श्रीवास्तव द्वारा चयनित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर चैंपियनशिप के लिए रवाना किया। साथ ही लायंस कराटे क्लब के कोच सोनू कुमार को बच्चों के साथ भेजा गया है। सोनू कुमार गिरिडीह शहर में एक उभरते हुए कराटे शिक्षक हैं और गिरिडीह जिले में लायंस कराटे क्लब के कई ब्रांचों को संभाल रहे हैं।
प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों में ऋतिक कुमार, सुमित कुमार, क्रिस राज, संजना कुमारी शामिल हैं। जनता के सवालों पर संघर्ष तेज करने के संकल्प के साथ रविवार को भाजपा माले की एक कमेटी का गठन बेंगाबाद प्रखंड के अर्तोका ग्राम में किया गया। बैठक की अगुवाई पंचायत प्रभारी राजकिशोर चौधरी ने की, जबकि पार्टी नेता फोदार सिंह, रामलाल मुर्मू, कमरुद्दीन अंसारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में अर्तोका गांव की विभिन्न जन समस्याओं को भी चिन्हित कर उनके समाधान के लिए संघर्ष करने हेतु लोगों से एकजुट होने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके गांव में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से जुड़ी समस्याएं गंभीर है। बार बार वोट लेने वाले लोग उनके साथ विकास के नाम पर लगातार छल कर रहे हैं। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें कमर तोड़ महंगाई भी झेलनी पड़ रही है। इसलिए अब भाकपा माले के साथ जुड़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसी के तहत गांव में माले की कमेटी का गठन कर रहे हैं। मीटिंग में मौजूद माले नेताओं ने अर्तोका ग्राम में कमेटी गठन का स्वागत किया और कहा कि इससे जनता के सवालों पर आंदोलन तेज होगा। मौके पर पार्टी नेता राजेश यादव ने कमेटी गठन पर कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से जनता के अधिकारों की लड़ाई के साथ रही है और आगे भी रहेगी। इस ग्राम कमेटी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से राजकिशोर चौधरी, प्रमोद यादव, महेश यादव, शिवनारायण यादव, फुलवा देवी, धनेश्वर यादव, सीताराम यादव, रेवत भोक्ता, तुलसी प्रसाद भोक्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिछले दिनों बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी पंचायत में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था और उस जन सुनवाई में इस पंचायत क्षेत्र के सभी गांव टोलों में संगठन निर्माण कर जनता को जोड़ने और विभिन्न जन सवालों का संज्ञान लेकर उस पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई थी। इसी निर्णय के तहत में आज ओझाडी पंचायत के अर्तोका ग्राम में स्थानीय लोगों के साथ पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में लोग भाकपा माले से जुड़कर और अपने सवालों पर संघर्ष करने का निर्णय लिए हैं। आज दर्जन से अधिक लोग पार्टी के साथ शामिल हुए हैं और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि हम गांव के विभिन्न सवालों को लेकर संघर्ष करेंगे। हम जनता के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कमेटी यहां के लोगों के अधिकारों को लेकर लड़ाई तेज करेगी। भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा टोटो और ऑटो चालकों को ट्रैफिक का रूल सिखाएंगे। रविवार को शास्त्री नगर में उन्होंने इसकी जानकारी दी। कहा कि शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा टोटो और ऑटो चलता है। नियम से नहीं चलने के कारण शहर में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। बताया गया कि डीटीओ विभाग और ट्रैफिक विभाग के अलर्ट रहने के बावजूद शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। कहा कि माले का मोटर कामगार यूनियन में जुड़े ऑटो और टोटो चालकों को वर्कशॉप का आयोजन कर ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाया जाएगा। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि लगभग 3-4 हजार टोटो और ऑटो शहर में चलता है। नियम से कैसे चला जाए इस पर वर्कशॉप कर जानकारी दी जाएगी। वर्कशॉप में बड़े बड़े अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज को भी आमंत्रित किया जाएगा। बताया गया कि इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। नियम से चलने वाले सूझबूझ रखने वाले ऑटो टोटो चालकों को समझाया जा रहा है और जगह जगह बैठक भी की जा रही है। शहर के नगर निगम क्षेत्र में खासकर देखा जा रहा है जिस प्रकार से जाम की समस्या है और पूरे शहर में जिस तरह से जाम लग जाती है और इस पर काफ़ी प्रयास से प्रशासन के द्वारा होता है लेकिन वो संभल नहीं पाता है। इस विषय पर यातायात जो थाना है उसमें जाकर हमने बात की है। इसके अलावे हम लोग प्रयास करेंगे कि जो वर्कशॉप टाइप का, चाहे वो ऑटो हो, चाहे टोटो हो, चाहे कई मामलों को लेकर हम लोग वर्कशॉप करेंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, 300-400 लोग एक साथ जमा हो सके। और धीरे धीरे क्या है कि जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक इंचार्ज और ट्रैफिक इंस्पेक्टर, इसके अलावे ट्रैफिक के जो डीएसपी हैं, इनके अलावे पुलिस प्रशासन, साथ में डीटी ऑफिस को भी एक तरह से मिलाकर उनको आमंत्रित करके
एक वर्कशॉप 2-4 वर्कशॉप होने की ज़रूरत है, क्योंकि नियम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ऑटो टाटो है नहीं, बल्कि कई लोग ऐसा है जो चला पाते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक करना है। दूसरा है कि जो बाहर से आ रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बाइक अगर ला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहन के आए। ये एक जागरूकता की बात है, बार बार इसमें प्रशासन ही बोले ऐसी कोई बात नहीं है। और नियम से चलें, खासकर टोटो में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं कि आप नहीं चलाएं, उनके मालिक को समझा रहे हैं कि आप नहीं चलाएं, थोड़ा नियम कानून से चले। बिना नियम कानून का हम लोग भी साथ में। झारखंड प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रविवार को हरिचक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों का नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार तांती, जिला सचिव बहादुर प्रसाद तांती, कोषाध्यक्ष बनारसी मरीक ने किया। ज्ञापन में मरीक जाति को भारत सरकार के गजट में शामिल करने का विरोध किया गया, जिसमें मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने मंत्री का आभार जताया। मौके पर जिला महामंत्री पिंटू कुमार तांती, संजीव कुमार तांती, राजेश तांती, टूशो तांती, चेतलाल प्रसाद, शंकर कुमार, प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई की ओर से रविवार को झंडा मैदान में एक बैठक की गई। इस दौरान झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री सह जुमरी विधायक जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी गई। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष दिलचंद महतो व संचालन उप सचिव लखन सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा मंत्री के असमय निधन से झारखंड के 65,000 सहायक अध्यापकों को अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व की सरकार ने 20 सालों में जो नहीं किया था वो जगन्नाथ महतो ने 3.5 साल के अपनी छोटे से कार्यकाल में सहायक अध्यापकों के लिए किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी असामयिक निधन से हजारों सहायक अध्यापकों का पूरा परिवार मर्माहित है। इसलिए हर कोई उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। कहा गया कि सहायक अध्यापकों का अन्य मांग अब झारखंड सरकार पूरी करे, वहीं शिक्षा मंत्री की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा कि जिले के 225 सहायक अध्यापकों का रुका हुआ मानदेय 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर सहायक अध्यापक उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर उपस्थित जिला कार्य समिति सदस्य मुख्तार अंसारी, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष गीता राज, जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, पप्पू कुमार, महमूब आलम, आशीष उज्जवल, अरुण कुमार आजाद, विनोद यादव, वीरू मंडल, मोहन पंडित केसरिया, देवी कुंज बिहारी महतो, सुरेश महतो सहित सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। पूरे झारखंड में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को स्वर्गवास होने से 65,000 सहायक अध्यापकों को हम लोग को क्षति हुई। जो हमारे 22 सालों 20 सालों में हम लोग को नहीं मिला था, 3 सालों में इन्होंने देने का काम किया। कुछ हमारी मिली है और कुछ था मिलने का, लेकिन उसके स्वर्गवास होने से हमारी क्षति हुई। मैं पूरे समाज उसके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अच्छे रहे। आपकी जो प्रेरणा हम लोग लेके चलेंगे। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की जो एक संकल्प सभा व समाधि सभा हम लोगों ने किया है और शहीद जगन्नाथ महतो की याद में हम सबों ने आज संकल्प लिया कि उनके बातों को जो इस राज्य के लेकर पारा शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किए सदैव उनको याद रखेंगे। और हम सब तहे दिल से आँखों को नम्न करते हुए इस तरह के जब हादसा हुआ तो हम लोग लगातार अपने आँखों से आंसू इतना बहा कि कहना ही। हम सब एक तरफ से समझे कि इस राज्य के अंदर में अनाथ हुए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ हम सब हमारे संगठन के पदाधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के जो हमारे काम अधूरा रह गए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इनकी सभी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब सारा शिक्षकों का जो EPF और कल्याण कोष जो बंड के फाइल रेडी है, अगर उन्हें लागू कर दिया जाए तो राज्य के 65,000 पारा शिक्षक के परिवार और उनके जो बच्चे हैं उनकी दुआएं के साथ
हम सब उनको तहे दिल से नमन करते हैं। जय झारखंड। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से विधायक की उपस्थिति में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडलों ने परिषदन भवन में की मुलाकात। गिरिडीह में बिजली व्यवस्था के सुधार, रेलवे की जमीन पर वेल्डिंग जोन बनाकर फुटपाथ की दुकानों को शिफ्ट करने और सर जेसी बोस के नाम पर गिरिडीह में यूनिवर्सिटी बनाने की रखी गई मांग। मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन। तीसरी के चिकन मुंडा निवासी एक ही परिवार के 3 लोग सड़क दुर्घटना में हुए बुरी तरह से घायल। मौके पर ही एक की हुई मौत, दूसरे ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में तोड़ा दम, तीसरे को इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर। गांडी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय ताणाताड़ में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर। अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया गया मरीजों की जांच, दी गई निःशुल्क दवाई। समाजसेवी मनीष कुमार के द्वारा आयोजित हुआ यह शिविर। जीप अध्यक्षा मुनिया देवी, गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और शहर के अर्गा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में मैथिली विकास मंच के द्वारा आयोजित हुआ विद्यापति पर्व का वर्षगांठ। मिथिला के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक पेश की सांस्कृतिक प्रस्तुति। सदर विधायक, पूर्व विधायक, मेयर आदि कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।